नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा डिमांड है। एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में सीएम योगी ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। सोमवार को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में एक के बाद एक कई रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान दरभंगा की रैली में योगी ने कांग्रेस और आरजेडी को रामद्रोही बताते हुए जमकर प्रहार किया। उन्होंने गांधी जी के 3 बंदरों का जिक्र करते हुए तेजस्वी, राहुल और अखिलेश पर पप्पू, अप्पू और टप्पू कहते हुए हमला बोला। साथ ही योगी के सुपरहिट बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की गूंज भी बिहार में सुनाई दी है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। बिहार की लड़ाई पप्पू, अप्पू, टप्पू पर आई। सीएम योगी का गांधी जी के 3 बंदरों वाला तंज। राहुल, तेजस्वी और अखिलेश की कर दी बोलती बंद। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। योगी का फायर ब्रांड अवतार, बटेंगे तो कटेंगे से विपक्ष पर प्रहार। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, नेताओं के हमले भी और धारदार होते जा रहे हैं। पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले नेताओं की ओर से ऐसे ऐसे शब्द बाढ़ चलाए जा रहे हैं जिसने बिहार से लेकर यूपी और दिल्ली तक सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। दरभंगा के केवटी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार किया और महागठबंधन के नेताओं पर तंज कसते हुए गांधी जी के 3 बंदरों से तुलना की। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव पर व्यंग कसते हुए उन्हें पप्पू, अप्पू और टप्पू कहते हुए हमला बोला। सीएम योगी ने दरभंगा रैली में 3 बंदरों का जिक्र किया। इंडी गठबंधन के 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू। पप्पू सच नहीं बोल सकता, अच्छा नहीं बोल सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। योगी की सभा में हमेशा की तरह भारी भीड़ जुटी। योगी ने अपने भाषण के दौरान विकास, कानून व्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार में अब जाति और परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी, अब विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति चलेगी। अंत में योगी आदित्यनाथ ने लोगों से एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देने की अपील की और कहा कि जो मोदी के साथ है वही देश के विकास के साथ है। आरजेडी की सरकार थी इस बिहार में, कांग्रेस समर्थन कर रही थी। गरीब का राशन हड़प लिया जाता था, गरीब को किसी योजना का लाभ नहीं मिलता था, विकास की योजनाओं से गरीब को वंचित कर दिया जाता था। आज देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा प्रदान कर दी है। आप कहीं भी जाइए, उपचार कराइए। 70 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना उपचार करा सकता है।
बहनों और भाइयों, नारी गरिमा के प्रतीक हर घर में शौचालय स्वच्छता का भी मानक बना है, बहन बेटियों के सम्मान का प्रतीक भी बना है। और यही नहीं, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत मिलेगी। यह भी मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार ने करके दिखा दिया है। एक तरफ सीएम योगी ने पप्पू, टप्पू और अप्पू के जरिए महागठबंधन के नेताओं पर हमला बोला, वहीं बिहार विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ ने नया नारा देते हुए बटेंगे तो कटेंगे के जरिए भी विपक्ष को घेरने की कोशिश की। सीएम योगी ने कहा कि एनडीए विजयी होगा तो बिहार विजयी होगा और एनडीए की विजय को बिहार की विजय से जोड़कर देखना होगा। इसके लिए बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं। मंच से यूपी के सीएम योगी के इतना कहते ही खूब नारेबाजी होने लगी। हमें फिर से अयोध्या और मिथिला को जोड़ करके राम राज्य की अवधारणा को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना है। और राम राज्य की अवधारणा ये तभी आएगी जब बिहार में एनडीए की सरकार आएगी। ये राम राज्य बिहार के लिए, आत्मनिर्भर बिहार के लिए, समृद्ध बिहार के लिए, विकसित बिहार के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह केवल और केवल तभी होगा जब एनडीए विजयी होगा। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा। और इसके लिए बहनों और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। पिछले साल हरियाणा विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने पहली बार बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। इसके बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और यूपी के उपचुनाव तक इसकी गूंज सुनाई दी। माना जाता है कि नारों को वोटरों ने हाथों हाथ लिया और एनडीए को भारी जीत मिली। अब बिहार में भी इसके जरिए हिंदू वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही लालू के जंगल राज की याद दिलाते हुए बिहार के मतदाताओं से एनडीए का साथ देने की अपील की जा रही है। अपने भाषण में सीएम योगी ने एनडीए और महागठबंधन के बीच के अंतर भी गिनाए। उन्होंने कहा कि एनडीए विकास का काम करती है, जबकि आरजेडी कांग्रेस के लोग अपहरण का उद्योग बनाते हैं। सीएम योगी ने कहा कि जब भी आरजेडी कांग्रेस का इंडी गठबंधन बिहार के अंदर आया, दंगों की आग फैली। आरजेडी की सरकार के समय बिहार में 70 से ज्यादा नरसंहार की घटनाएं हुई। आरजेडी कांग्रेस का इंडी गठबंधन बिहार के अंदर आया है, बिहार में दंगों की आग फैली है, जातीय नरसंहार हुए हैं, लूटपाट की एक नई अपसंस्कृति ने जन्म लिया है। यहां पर अपहरण एक उद्योग बना है। लेकिन अब हम अपने बिहार में इस प्रकार की अराजकता को फिर कभी नहीं आने देंगे। हमें घुसपैठ नहीं होने देनी है, घुसपैठियों को नहीं आने देना है। जैसे कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर में पाकिस्तानी तत्वों को मार मार करके, खदेड़ करके बाहर किया गया है, ऐसे ही हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों को निकाल करके बाहर करके और जो भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होगा उसकी संपत्ति को जब्त करवा करके गरीबों में बंटवाने का काम भी करने का काम एनडीए की सरकार करेगी। योगी आदित्यनाथ ने बिहार दंगों और नरसंहार की घटनाओं का जिक्र करते हुए जनता से अपील की कि वो ऐसी व्यवस्था को वापस न आने दें। उन्होंने सुरक्षा और घुसपैठ पर एनडीए का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने सीधे तौर पर घुसपैठियों को बाहर निकालने और उनकी संपत्ति जब्त करके गरीबों में बांटने का वादा किया। उन्होंने कहा कि जैसे कश्मीर में धारा 370 खत्म करके आतंकियों को मार मार कर खदेड़ दिया गया, वैसे ही घुसपैठियों के साथ भी सख्ती से निपटा जाएगा। सीएम योगी ने विपक्षी दलों को परिवारवाद और भ्रष्टाचार की जननी बताया, जो सीधे तौर पर आरजेडी और अन्य वंशवादी दलों पर निशाना था। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत
भारत को अपमानित करते हैं, विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित करते हैं। और ये सभी, ये जो तीन इंडी गठबंधन के तीन बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये तीन बंदरों की जोड़ी, ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके, अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। बिहार की सुरक्षा, घुसपैठियों को बिहार की धरती में घुसा करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाना। योगी आदित्यनाथ ने जनता से उन ताकतों को वोट न देने की अपील की जो भगवान राम और राष्ट्र की संस्कृति का अपमान करती हैं। उन्होंने भाजपा और एनडीए को राम भक्त बताते हुए कहा कि विपक्ष की राजनीति केवल तुष्टीकरण और व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित है, जबकि एनडीए की प्राथमिकता विकास और राष्ट्रवाद है। उन्होंने बिहार के मतदाताओं से विकसित और सुरक्षित भविष्य चुनने के लिए एनडीए को वोट देने का आह्वान किया। आपने देखा होगा, एक कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं। अब बताओ, हिंदुओं को इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है? इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है? कोई कहे राम नहीं हुए, कृष्ण नहीं हुए, मां जानकी नहीं हुई। अगर कांग्रेस बोलती तो पाप करती है, वो पाप करता है जिस प्रकार की बात करता है। अरे वे परमपिता परमेश्वर है। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में हजारों वर्षों से भारत की आस्था राम के अस्तित्व को मानती है। कांग्रेस नकार करके हिंदुओं को अपमानित करती है। आरजेडी ने राम मंदिर की रथ यात्रा को रोक दिया था। हम जब बोलते थे राम राम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो आरजेडी लाठीचार्ज करती थी और समाजवादी पार्टी गोली चलाती थी। लेकिन हमने कहा था ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया राम मंदिर, कोई संदेह है क्या? मंदिर बन गया ना। आप मुझे बताइए, अगर यूपी में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या राम मंदिर बन गया होता? क्या ये कांग्रेस, आरजेडी और सपा बनने देती क्या? योगी आदित्यनाथ सोमवार को दरभंगा के अलावा मुजफ्फरपुर, सारण और पटना जिले में जनता जनार्दन से संवाद करते हुए सुशासन और विकास के मार्ग पर अग्रसर बिहार की जनता का अपार विश्वास और समर्थन भाजपा एनडीए के साथ है। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी की विदाई का ऐलान कर गठबंधन का धागा मजबूत करने की बात कही। सुनने में आया है कि एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में धान की कीमत मिल रही है ना, आपके बिहार में कहीं भी धान की कीमत मिल पा रही है। चुनाव भले ही बिहार में है, लेकिन यूपी के ये दोनों बड़े नेता योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव अपने अपने गठबंधन को जीत दिलाने के लिए ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। खासकर योगी आदित्यनाथ की तो बिहार में इतनी ज्यादा डिमांड है कि उनकी हर रैली में ताबड़तोड़ भीड़ उमड़ रही है और माना जा रहा है कि जिस तरीके से बाकी के चुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट शानदार रहा, बिहार चुनाव में भी उसी स्ट्राइक रेट से योगी एनडीए को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।